हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए आज देखते हैं हिस्ट्री से 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। जो भी हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पर आप पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। आप यहाँ देखिए, पहला ऑप्शन है पश्चिम उत्तर भारत में उत्खनन से ऐसे नगरों का पता चलता है जिनकी स्थापना लगभग 2500 ईसा पूर्व हुई थी। दूसरा है पौधों के अवशेषों का परीक्षण कर विशेषता प्रागों के विश्लेषण द्वारा जलवायु और वनस्पति का इतिहास जाना जाता है। तो ध्यान देना है कि यहाँ पे दोनों ऑप्शन जो है वो सही है, ठीक है ना। इसीलिए ऑप्शन कितना हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए तो अब नेक्स्ट देखते हैं, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा। सही था, इसलिए इसका ज़्यादा डिस्क्रिप्शन हमने ऐड नहीं किया है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में गलत कथन को चुनें। जिन सिक्कों व मुद्राओं पर कोई लेख नहीं होता था, केवल आकृतियाँ विद्यमान होती थी, उन्हें पंचमार्क या आहत सिक्के कहा जाता था। पहला चीज़ ध्यान देना है कि गलत कथन चुनना है, ठीक है। फिर है सिक्कों पर लेख एवं तिथियां उत्कीर्ण करने की परंपरा सर्वप्रथम कुषाण शासकों ने प्रारंभ की। तो ध्यान देना है कि ऑप्शन पहला तो ठीक है, बट दूसरा जो है कुषाण शासक ना करके यूनानी शासक ने किया था, और गलत कथन चुनना है, इसलिए केवल 2 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि सिक्कों पर लेख एवं तिथियां उत्कीर्ण करने की परंपरा सर्वप्रथम यूनानी शासक ने प्रारंभ किया था, ठीक है। चलिए थर्ड देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। भारत में सर्वाधिक सिक्के, ठीक है, मौर्योत्तर काल के मिले हैं, जो विशेषता क्या किससे बने, शीशे, पोटीन, तांबे, कांसे, चांदी, सोने से निर्मित हैं, ठीक है। तो ये पहला ऑप्शन ठीक है। दूसरा देखते हैं, कुषाण शासकों ने सबसे अधिक सोने के सिक्के जारी किए, जबकि सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के गुप्त शासकों ने प्रचलित किए। तो यहाँ पे सिर्फ उल्टा कर दिए कि कुषाण की जगह पे गुप्त को रखना है। गुप्त शासक ने सबसे अधिक सोने के सिक्के जारी किए, लेकिन शुद्ध की बात है तो कुषाण ने किया था। तो ऑप्शन 2 गलत हो जाता है। सातवाहन शासकों ने सबसे अधिक शीशे के सिक्के जारी किए थे, ये भी ठीक है। तो उस अनुसार से ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। यहाँ पे सत्य पूछा गया है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आप इसका डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं, वही है कि भारत में सर्वाधिक सिक्के मौर्योत्तर काल के मिले हैं, जो विशेषता शीशे, पोटीन, तांबे, कांसे, चांदी और सोने से निर्मित हैं। गुप्त शासकों ने सबसे अधिक सोने के सिक्के जारी किए, जबकि सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण शासकों ने प्रचलित किए। सातवाहन शासकों ने सबसे अधिक शीशे के सिक्के जारी किए थे। आइए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा सही है। अभिलेख सिक्कों से अत्यधिक महत्वपूर्ण है, इसके अध्ययन को पुरालिपि शास्त्र कहते हैं, ठीक है। दूसरा पढ़ लेते हैं, अभिलेख एवं दूसरे पुराने दस्तावेजों की प्राचीन तिथि के अध्ययन को पुरालेख शास्त्र कहते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले ध्यान देना है कि सही ढूंढना है, और यहाँ पे ये क्या करना है, पुरालेख शास्त्र यहाँ पे आ जाएगा, पुरालिपि शास्त्र यहाँ पे आ जाएगा। उस अनुसार कोई भी सही नहीं है। चलिए आइए डिस्क्रिप्शन में वही चीज़ को हमने उलट के लिख दिया है। यहाँ पे अभिलेख सिक्कों से अत्यधिक महत्वपूर्ण है, इसके अध्ययन को पुरालेख शास्त्र एपिग्राफी कहते हैं, और अभिलेख एवं दूसरे पुराने दस्तावेजों की तिथि के अध्ययन को पुरालिपि शास्त्र पैलियोग्राफी कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो पहला है अभिलेख मुहरों, प्रस्तर, स्तंभ, चट्टानों और ताम्रपत्रों पर मिलते हैं। जो भी अभिलेख है इन वस्तुओं पर मिलते हैं, तथा इसके अतिरिक्त मंदिर की दीवारों, ईंटों व मूर्तियों पर भी मिलते हैं। दूसरा है आरंभिक अभिलेख संस्कृत भाषा में है, तथा ये ईसा पूर्व 3री सदी के हैं। तीसरा है अभिलेख में प्राकृतिक भाषा, अभिलेखों में प्राकृतिक भाषा ईसा की 2री सदी से मिलने लगी, तथा 4वीं-5वीं सदी में इसका सर्वत्र व्यापक प्रयोग होने लगा। तो एक चीज़ ध्यान देना है कि आरंभिक अभिलेख संस्कृत में ना होकर क्या था, प्राकृतिक भाषा में था, और यहाँ पे हो जाएगा कि अभिलेख संस्कृत भाषा में 2री सदी से, यहाँ भी उल्टा करेंगे। उस अनुसार से सत्य पूछा गया है, तो सिर्फ
डी में केवल ऑप्शन 1 सत्य है। ठीक है, इसका डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं। अभिलेख मोहरों, प्रस्तर, स्तंभों, चट्टानों और ताम्रपत्रों पर मिलते हैं तथा इसके अतिरिक्त मंदिर की दीवारों, ईंटों व मूर्तियों पर भी मिलते हैं। आरंभिक अभिलेख प्राकृतिक भाषा में हैं तथा ईसा पूर्व 3री सदी के हैं। फिर है तीसरा, अभिलेख में संस्कृत भाषा ईसा की 2री सदी से मिलने लगी तथा 4ठी-5वीं सदी में इसका सर्वत्र व्यापक प्रयोग होने लगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा प्राचीन भारत को जानने का ब्राह्मण साहित्य है? तो यहाँ ध्यान से देखेंगे, वेद, बौद्ध ग्रंथ, उपनिषद, पुराण, स्मृति, जैन ग्रंथ। तो ध्यान देना है कि यहाँ पे बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ ब्राह्मण ग्रंथ नहीं है, बाकी सब है, तो वो ऑप्शन सी में जा रहा है। ठीक है, तो चलिए यहाँ देख सकते हैं आपकी ब्राह्मण ग्रंथ में वेद है, उपनिषद है, पुराण है, स्मृति है, आरण्यक है, रामायण है और महाभारत है। और ब्राह्मणेतर मतलब ब्राह्मणों से हटकर जो है बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सही है? ब्राह्मी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। फिर है खरोष्टी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती थी। तो यहाँ भी ध्यान देना है कि कौन सा कथन सही है। दोनों में से कोई नहीं सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा। ब्राह्मी लिपि है तो शुरू करना है, ब्राह्मी ब से शुरू हुआ है तो बाएं से दाएं इसको पलटना है। फिर यहाँ खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं हो जाएगा और ब्राह्मी खरोष्टी में ही कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, तो आइए इसका ऑप्शन डी आंसर हो गया। डिस्क्रिप्शन में वही है कि ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है और खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अशोक के शिलालेखों में ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का प्रयोग हुआ है, तो ये गलत है। वहाँ पे यूनानी और अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी के नासिक गुहा अभिलेख के माध्यम से उनकी धार्मिक सहिष्णुता और उनकी संस्कृति के संदर्भ में जानकारी प्राप्त होती है। ऑप्शन ठीक है और सही पूछा गया है, इसीलिए आंसर होगा केवल 2 और ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए, तो ये आपका ऑप्शन बी हो गया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अशोक के शिलालेखों में यूनानी और अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी के नासिक गुहा अभिलेख के माध्यम से उनकी धार्मिक सहिष्णुता और उनकी संस्कृति के संदर्भ में जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट देखते हैं, सही मिलान कीजिए अभिलेख और शासक। अब ध्यान देना है, ऐहोल है, नासिक अभिलेख है, जूनागढ़ अभिलेख है और ग्वालियर अभिलेख। इधर शासक कौन थे उस वक्त, किसने इसे बनाया? तो ऐहोल अभिलेख हो जाएगा ऑप्शन सी पुलकेशिन द्वितीय। नासिक अभिलेख हो जाएगा गौतम बलश्री। जूना अभिलेख हो जाएगा रुद्रदामन और ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज। उस अनुसार से इसका ऑप्शन आपका शायद जा रहा है सी डी ए बी, ऑप्शन बी होना चाहिए। ठीक है, आइए देखते हैं, निम्नलिखित में का मिलान कीजिए। स्तंभ और संबंधित व्यक्ति है। मेहरौली स्तंभ, बौद्ध स्तंभ, ऐरन स्तंभ और बिहार स्तंभ लेख। तो मेहरौली स्तंभ लेख को बनाया चंद्रगुप्त द्वितीय ने, बौद्ध स्तंभ को बनाया भरहुत ने। ठीक है, और ऐरन स्तंभ को बनाया समुद्रगुप्त ने और बिहार स्तंभ को बनाया स्कंदगुप्त ने। ये आपको ऑप्शन ए में होना चाहिए और है भी। ठीक है, तो चलिए आज का 10 क्वेश्चन पूरा हुआ। ऑप्शन ए यहाँ आंसर हुआ। अब वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, इस प्रकार का वीडियो समय समय पे आता रहेगा। धन्यवाद।